नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो सुनने में छोटा लगता है पर हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। वह है व्यक्तिगत ईर्ष्या व शिकायतों को दूर रखना और सहनशीलता व धैर्य को अपनाना। हम सभी किसी न किसी मोड़ पर दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं। कभी लगता है उसके पास क्यों जो मेरे पास नहीं, या मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मुझे वो क्यों नहीं मिला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ईर्ष्या से हमारा जीवन बेहतर होता है? नहीं। ईर्ष्या हमारे भीतर जहर की तरह फैलती है। वह हमारी ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है। हम खुद के प्रति भी कठोर हो जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा रखने लगते हैं। ईर्ष्या से हमारा जीवन कभी बेहतर नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों व आत्मसंतोष को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। ईर्ष्या हमें दूसरों की तुलना में बांध देती है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हम अपनी मेहनत व प्रगति की बजाय दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। ईर्ष्या शांति छीन लेती है। जो इंसान भीतर से संतुष्ट होता है वही वास्तव में खुश रह सकता है। लेकिन ईर्ष्या व्यक्ति को हमेशा असंतोष की आग में जलाती है। मुझे क्यों नहीं मिला, वो मुझसे बेहतर क्यों। इस मानसिक अशांति से हम अपने वर्तमान के छोटे छोटे सुखों को भी खो देते हैं। ईर्ष्या रिश्तों को तोड़ देती है। जब हम किसी की सफलता से खुश नहीं होते तो धीरे धीरे हमारे शब्दों व व्यवहार में नकारात्मकता आ जाती है। इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। दोस्ती, सहयोग व प्रेम सब प्रभावित होते हैं। ईर्ष्या से ऊर्जा नष्ट होती है। हम जितनी ऊर्जा दूसरों की टोह लेने में लगाते हैं, उतनी यदि अपने लक्ष्य पर लगाएं तो शायद हम भी वहां पहुंच सकते हैं जहां वो लोग पहुंचते। ईर्ष्या रचनात्मक नहीं होती, सिर्फ प्रतिक्रियात्मक होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रेरणा लें, तुलना नहीं करें, अपने सफर पर ध्यान दें, दूसरों की रफ्तार पर नहीं। हर सफलता को सम्मान दें, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। ईर्ष्या से जीवन बेहतर नहीं होता, बल्कि ईर्ष्या से बेहतर होने की संभावना खत्म हो जाती है। बेहतर जीवन के लिए जरूरी है खुद से प्रेम, दूसरों की सराहना और आगे बढ़ने की सच्ची इच्छा। इसी तरह शिकायतें एक और मानसिक बोझ है। हम हर समय शिकायत करते हैं, मौसम से, व्यवस्था से, परिवार से, नौकरी से और कभी-कभी खुद से। हम सब कभी न कभी शिकायत करते हैं जीवन से, हालात से, लोगों से। कभी लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन ये शिकायतें समाधान नहीं लाती, केवल जीवन की कड़वाहट को बढ़ाती है। जरा ठहर कर सोचिए, क्या बार बार शिकायत करने से कुछ बदला है?
क्या बार-बार शिकायत करने से कुछ बदलता है या हम और ज़्यादा उलझे, थके व निराश हो जाते हैं? शिकायतें हमें वर्तमान से काट देती है। जब हम शिकायत करते हैं, तब हम वर्तमान की अच्छाइयों को देख नहीं पाते। हम केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो नहीं है, जो गलत है। इससे जीवन की कृतज्ञता और आनंद की भावना धीरे-धीरे मिटने लगती है। शिकायतें समाधान नहीं देती, सिर्फ थकावट देती है। समस्याओं को लेकर सोचने और उनका हल ढूंढने में और सिर्फ बार-बार रोने, झिझकने में फ़र्क होता है। शिकायत एक ऐसी मानसिक आदत बन जाती है जो हमें हर बार पीड़ित की भूमिका में ला खड़ा करती है, जैसे सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। शिकायतें संबंधों को बिगाड़ देती है। जब हम लगातार शिकायत करते हैं लोगों से या उसके बारे में, तो एक समय आता है जब लोग हमसे दूर होने लगते हैं। किसी को भी नकारात्मकता का बोझ उठाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में फिर उपाय क्या है? शिकायत के बजाय संवाद करें, समस्या की जड़ समझें और हल ढूंढें। जो नहीं है उस पर रोने के बजाय जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें। शिकायतें अंधेरे को कोसती है, लेकिन समाधान एक दीपक जलाता है। शिकायतें केवल थकाती है, कमजोर बनाती है। अगर हम हर बार शिकायत करने की जगह एक कदम समाधान की ओर बढ़ाएं, तो न सिर्फ समस्याएं सुलझेगी, बल्कि जीवन भी हल्का और सुंदर लगेगा। तो ऐसे में समाधान क्या है? समाधान है सहनशीलता और धैर्य। सहनशीलता का मतलब केवल सहना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, हर किसी की कहानी अलग होती है। जब हम दूसरों की जगह खुद को रख कर सोचते हैं, तब हम सच्चे सहनशील बनते हैं। धैर्य का मतलब है समय को अपना काम करने देना। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन अगर हम बीच में हार मान जाएं, तो मंजिल कभी नहीं आएगी। ध्यान रखिए, ईर्ष्या हमें खुद से दूर करती है, शिकायतें हमें वर्तमान से काट देती है, लेकिन सहनशीलता हमें दूसरों के करीब लाती है और धैर्य हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए आज से तुलना नहीं, प्रेरणा लें। शिकायत नहीं, समाधान खोजें। क्रोध नहीं, करुणा रखें। और सबसे जरूरी, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए एक शांत और सच्चा इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।